हेलो क्लास 9th के धुरंधरों, आज हम देखने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज सेट 3.3 गणित मंजरी बुक का होने वाला है। और इस एक्सरसाइज में मेनली है क्या कि जितने भी रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस हैं, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, वो है। साथ में एक दो प्रॉपर्टी के बारे में भी हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है जो कि आप 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो इन सारी चीज़ों को, उन्हीं से रिलेटेड है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा आपको और बेसिक से बेसिक करके चलें, बिल्कुल जो किसी भी बच्चे को, बिल्कुल जीरो वाला जो बच्चा है ना, बिल्कुल जिसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेशनल नंबर गिवन है ये इक्वल है। देखो इक्वल कैसे होते हैं, सपोज करो मैंने कहीं लिखा 1/2, इसी को मैं 2/4 लिखूंगा। आप बोलोगे सर ये तो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। अलग बेशक है पर ये इक्वल ही कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है? 1/2 का मतलब होता है आधा। दो में से एक हिस्सा मिला आपको तो आधा मिल गया, आधा पार्ट मिल गया, ठीक है ना। 2 सेब आपके घर में है, उसमें से एक मिला तो आपको आधा पार्ट मिला। अगर आपके घर में 4 सेब है और उसमें से आपको 2 मिल गए तब भी कितना मिला आपको? आधा ही मिला ना। तो इसमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उससे मेजरमेंट नहीं करते हैं, वैल्यूएशन कितनी मिल रही है वो मेजर करते हैं। तो हाफ दोनों तरफ सेम है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इक्वल रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो हम चेक करेंगे ये कैसे इक्वल होगा। तो कैसे चेक कर सकते हैं? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सिंपली इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है, 4 1 जार 4, और इसकी इधर करनी है 2 2 जार 4। दोनों तरफ अगर सेम आ जाए प्रोडक्ट तो वो क्या हो जाएगा? आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको इसी तरीके से चेक करना। दूसरा इससे एक और चीज चेक होती है कि कौन सी रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। जैसे 1/2 और 2/4 लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। 4 1 जार 4 और 2 2 जार 4, दोनों तरफ सेम था। पर बाई चांस अगर इधर 6 आ जाता तो ये वाला जो रेशनल नंबर है ये बड़ा हो जाता। समझ में आई बात? तो बस यही आपका इस वाले जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसमें यही पार्ट लगने वाला है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2/3 एंड 4/6। तो हमने क्या बोला, इसका क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। 6 2 जार 12 एंड 3 4 जार 12। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ क्या आया है? सेम। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट है। सॉरी, ये 2/3 इक्वल 4/6, बिल्कुल ये क्या है? इक्वल है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है कि इनके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। इसको आप सेम कर लो। हमने बचपन से बहुत सीखा है, 5th 6th 7th 8th में हमने भर भर के ये सारी चीजें सीखी हैं। तो हमें करना क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 और 3। और एलसीएम में भी आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, जैसे आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना, जैसे 6 और 3, या 2 से ज्यादा का निकालना, तो आप बड़े वाले नंबर को पकड़ लो। जैसे यहाँ पे क्या है? 6 है। अब उससे देखो छोटे वाला डिवाइड कर रहा है उसको या नहीं। अगर कर रहा है तो वो ही एलसीएम होगा। 6 को 3 बहुत आराम से डिवाइड कर रहा है तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब क्या करो, दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाओ। मीन्स 2/3 और 4/6। ये तो ऑलरेडी 6 है, मैं इसका डिनोमिनेटर 6 बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसका डिनोमिनेटर 6 बनाऊंगा। क्या लिखूंगा मैं? अपॉन में 6। कैसे हुआ? 3 2 जा तो ऊपर भी 2 2 कर देंगे 4, और इधर भी 4/6। देख रहे हो सेम आ गए, तो ये इक्विवेलेंट। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम बना के। यहां पे देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे बता देता हूं, 8 5 जार 40 और 4 10 जार 40, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। दूसरा हम इनका जो डिनोमिनेटर सेम करके दिखाएंगे। मुझे पता है 8 4 से डिवाइड हो रहा तो 8 ही एलसीएम आएगा, तो 8 बनाएंगे इसका डिनोमिनेटर। 4 2 जा 8 तो 5 2 जा 10। ऐसे इधर देखोगे आप 10/8, दोनों तरफ सेम आया, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। नेगेटिव नंबर में भी वही चीज देखनी है आपको। 10 3 जार 30 एंड 5 6 जार 30, ऑल्सो 30। तो दोनों तरफ सेम है तो ये भी इक्वल है। और डिनोमिनेटर सेम बनाना तो 5 और 10 देखो 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो 10 क्या होगा इसका? एलसीएम। बस 10 को बना दो डिनोमिनेटर। तो 5 2 जार 10, तो ऊपर भी 2 की करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और उधर ऑलरेडी -6/10 लिखा हुआ है, तो इक्वल है बिल्कुल। तो लिख देंगे इक्वल। 9/3 एंड 3। अब बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर है नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, रेशनल नंबर होते ही वो है जिन नंबर्स को हम
रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसके अपॉन में डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था तो वहां पे क्या लगा सकते हैं हम, 1 लगा सकते हैं। कोई भी नंबर आप दुनिया को उठा लो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। कुछ ही नंबर है जिनको इरेशनल नंबर बोलते हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आगे के चैप्टर्स में आएगा वो। उनको छोड़ के जितने भी नंबर है उनके नीचे डिनोमिनेटर आप 1 लगा ही सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। अब आप देखोगे इस तरीके से ये हो गया। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना कि जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब इसको देखते हैं, 9/3 एंड 3/1। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1 जार 9 एंड 3 3 जार 9, बिल्कुल सेम है। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाए, 1 बनाए तो 3 3 जार 9 काटेंगे तो 3 = 3, तो ऑलरेडी इक्वल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। सिंपली आपको ऐड करना है, आपको आता होगा, आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन को नोट करो, अपनी बुक है तो सॉल्व करो, एक्सरसाइज ही सॉल्व कर सकते हो तो स्किप कर दो वीडियो को, कोई जरूरी नहीं है कि आपको देखनी ही मैंडेटरी है, ठीक है ना। अगर नहीं आते तो आप बिल्कुल देखिए। देखो क्या करना है हमें, जब भी ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों चीज में ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। सेम कैसे करना है, पहले मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, एलसीएम ले लो, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, नीचे वाले जो नंबर है इनका क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो। 10 और 5 का मैं एलसीएम लूंगा। मैंने क्या बताया आपको, बड़े नंबर को देखो, अगर छोटे से डिवाइड हो रहा तो वही एलसीएम है। यहाँ पे 10 5 से डिवाइड हो रहा तो 10 ही एलसीएम है, और एलसीएम जो आता है उसी को डिनोमिनेटर बनाना है। 5 को भी 10 बनाना है और 10 को भी 10 बनाना ही है। तो 5 को 10 बनाऊंगा मैं, तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई की, 10 हो गया। मुझे पता है 5 2 जार 10, तो मैं 2 की भी 2 से कर दूंगा तो 2 2 जार 4 प्लस 10 की कितने से मतलब 10 तो एज इट इज रहना, तो ऊपर भी एज इट इज। अब आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम दिख रहे होंगे, ये सेम दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ऐसे बनाएंगे और डिनोमिनेटर एक ही कर देंगे कॉमन, और ऊपर वाले नंबर को ऐड करके लिख देंगे। 4 + 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 7/10, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ये गलतियां कर सकते हैं, वो नीचे वाले नंबर को भी ऐड करके लिख देते हैं, वो नहीं करना है बच्चा आपको। ऐड और सब्ट्रैक्शन सेम ऐसे ही होंगे, सब्ट्रैक्शन में बस माइनस करना, जैसे 4 + 3 किया 4 - 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपको ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 12 एंड 8। 12 को देखना है 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये नहीं हो रहा है तो इसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। 12 और 8 का एलसीएम क्या हो सकता है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 8 एलसीएम निकाल देता हूं, तो कितने से कटेंगे ये, 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार 8, 2 3 जार 2 2 जार 2 1 जार एंड 3 1, 3 2 जार 6 6 2 जार 12 12 2 जार 24। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है बेटा 24, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24 बनाना है मुझे, तो मैं इसका 24, 12 में कितने की मल्टीप्लाई करें 24, 2 की, तो ऊपर भी 2 की कर देंगे, 7 2 जार 14 प्लस 8 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, 8 3 जार तो 5 3 जार 15। डिनोमिनेटर दोनों का सेम, और 14 और 15 को ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 29। दिस इज योर आंसर। अब ये देखते हैं 7 और 14, 14 इसका एलसीएम है, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो बस 14 करना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 7 2 जार तो 4 2 जार 8 माइनस का प्लस 14 एज इट इज 3 एज इट इज, एलसीएम लिया 14। अब आप देख रहे हो -8 लिखा हुआ तो -8 ही लिखेंगे प्लस 3, -8 और +3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइन क्या है, अपोजिट है, तो वहां सब्ट्रैक्शन होता है। 8 में से 3 गए 5, बड़ा साइन जिसका वो नंबर बचता है, माइनस का बड़ा है 8 तो 5 बचेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा -5/14। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। यहां पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम एज जो एडिशन करते हैं सेम उसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है। एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6 एंड 4, 2 से जाएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 एज इट इज रहेगा तो 2 1 जार 2 एंड 3 3 2 जार 6 2 जार 12, तो 12 एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर 12 बनाएंगे। ये 12 6 में कितने की मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 जार 10 माइनस 4 में कितने की मल्टीप्लाई 12 हो जाए, 4 3 जार तो ऊपर भी 3 की करेंगे, 3 1 जार 3। उसके बाद 12 एंड 10 - 3 मतलब कितना हो गया आपका 7/12।
ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं 8 और 4, मुझे पता है 8 एलसीएम है, ये आप खुद कर लो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप खुद करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर भी बता दें। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें लग रहा है कॉम्प्लिकेशन सा, बच्चे डर सकते हैं इससे, कुछ भी नहीं है। -7/9, देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि डेफ्ट माइनस डेफ्ट है ना, ऋण माइनस ऋण, तो माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2/3। अब एलसीएम लेना, 9 मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 ही एलसीएम हो गया, तो मैं लिखूंगा 9 और -7 एज इट इज, प्लस इसको भी 9 करूंगा, 3 में कितने की मल्टीप्लाई 9 हो गया, तो 3 की, तो ऊपर भी 3 की करेंगे, 3 2 जार 6, -7, और देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या रहेगा, इधर लिख देता हूँ 9, और ये हो जाएगा -7 + 6, तो -1 बचेगा अपॉन में 9। ये हुआ आपका थर्ड वाले का आंसर। सेकंड आपको होमवर्क समझ लो या क्लास वर्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, अभी करके कमेंट में बता दो। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी इसमें ना थर्ड था, ये मैंने सेकंड लिख दिया गलती से भाई, मिस्टेक, ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई, जो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई है ना, वो सबसे इजीएस्ट होती है। आपका ऐड सब्ट्रैक्शन आपने देखा एलसीएम लेना पड़ता है, पर मल्टीप्लाई में आपको जो आप चाहते हो, मन से जो आप चीज चाहते हो वो ही होती है। यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, बस वो इसी में होती है और किसी में नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली करना क्या होता है, 2 × 3 अपॉन 3 × 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 जार 6 एंड 3 10 जार 30, ठीक है। ये तो हुआ आपका नॉर्मल तरीका। दूसरा ये है, आपको जब भी प्रोडक्ट कर रहे हो जैसे रेशनल नंबर का, तो आपको ऊपर नीचे देख लेना, जो काट रहा है वो काट सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे भी कट रहा होता तो काट देता, इधर कट रहा है तो काट दूंगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो आप देखेंगे ऊपर 1 बचा नीचे 5 बचा, तो आंसर हो गया आपका 1/5। अब बोलोगे सर ये तो सेम है ही नहीं, बिल्कुल सेम है, 6 1 जार 6 एंड 6 5 जार 35, देखो आया ना सेम। तो आप इस चीज को भी कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 5 जार 35, 11 8 जार 88, बस सिंपल। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आपको पहले माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आना है आंसर आपका। दूसरा आपको देखना है क्या कुछ कट रहा है, 2 से बस यही कट पा रहा है थोड़ा बहुत, 2 2 जार 4 एंड 2 7 जार 14, तो 5 2 जार 10, तो -10 अपॉन 7 7 जार 49, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो बहुत इजी सा होता है प्रोडक्ट, बस आपको सामने बिल्कुल सेम, मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका प्रोडक्ट हो जाता है। तो बहुत इजी होता है। यहीं पे आप डिवाइड का भी देखते हैं। अभी डिवाइड में क्या होता है, बस रेसिप्रोकल करते हैं, अभी समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वेश्चन। डिवाइड करना सीखेंगे और ये इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा मैं, थोड़े से अलग क्वेश्चन है इसलिए नेक्स्ट पार्ट रखेंगे। जिनको सिर्फ वही देखना होगा तो वो बच्चे आराम से उसको देख सके, और जिनको ये सब सीखना है वो इस वीडियो को देखेंगे। चलो देखते हैं डिवाइड कैसे करना होता है। सेम एज मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है, बस एक स्टेप बढ़ जाता है, वो क्या है, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है कि जैसे कहीं पर भी कोई मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया रेसिप्रोकल करना, ठीक है ना। वो क्यों करते हैं वो भी समझाता हूं अभी। पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन को करना कैसे। आपको पहले रेशनल नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइड की जगह साइन बनाएंगे मल्टीप्लाई का, और 3/10 को लिख देंगे हम 10/3, रेसिप्रोकल कर देंगे बस। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, 2 10 जार 20 और 3 3 जार 9, बस ये आपका हो गया डिवाइड। क्वेश्चन निकालना है ना, क्वेश्चन डिवाइड का रिजल्ट होता है। रिजल्ट ऑफ एडिशन को सम बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन को हम डिफरेंस बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, एंड रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। चलो तो ये तो हुआ आपका रेसिप्रोकल करके। करते क्यों है वो भी समझ लो। देखो सपोज करो मैं कहीं पे भी लिखता हूं 2/3, तो ये डिवाइड ही हुआ। आप अगर 2 को 3 से डिवाइड करना है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं दो फ्रैक्शन ले लेता हूं जिनको मुझे डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो a/b, और उसको मुझे डिवाइड करना है b/a से, या अलग नंबर ले लेते हैं कोई m/n से। तो मैं क्या करूंगा, a/b बड़ा डिवाइड, ये तो एक ही नंबर है ना, m/n, ऐसे करूंगा।
अब डिवाइड जब भी होता है तो वो ऐसे जाता है मल्टीप्लाई होके, न्यू इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे, तो इसलिए वो हम रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई m अपॉन n है, तो ये हो जाएगा n अपॉन m। m को नीचे चला जाता है और n चला जाता है ऊपर, तो n अपॉन, इसलिए रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5, रेसिप्रोकल कर दिया, 5 को नीचे लिया है और 8 को ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 जार 56, 11 5 जार 55, ऐसे इसको करेंगे। -4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और रेसिप्रोकल करना। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये कट रहा है इससे, 7 2 जार 14, ये निगाह, चील की निगाह रखनी है हमेशा, क्वेश्चन ईजी हो जाता है, थोड़ा सा मतलब सिंपलेस्ट हो जाता है। 4 2 जार 8 माइनस का 8 अपॉन 5, ये आपका डिवीजन का आंसर हुआ। तो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी और आगे के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो गए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।